वेलकम स्टूडेंट एंड टीचर्स। आइए आज इस वीडियो में हम हमारा घर हमारे विद्यालय के अंतर्गत जो हमें प्रयास पुस्तिका प्राप्त हुई है कक्षा 6 से 8 के लिए, इसमें हम आज इस वीडियो में प्रोजेक्ट 18, प्रोजेक्ट 19 और प्रोजेक्ट 20 को हल करेंगे हम, जिसमें आप इस वीडियो की मदद से अपने प्रोजेक्ट कार्य को बहुत ही आसान तरीके से हल करके अपनी समय सीमा में पूर्ण कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट कार्य को हल करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 18, जिसमें प्रश्न है, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखिए एवं चित्र चिपकाएं या बनाएं। तो आप चित्र को बना भी सकते हैं और चिपका भी सकते हैं। तो जिसमें टेबल दी है, क्रमांक, पेड़ पौधे के नाम, शाख, वो शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है, जड़ का प्रकार, पत्ती, सिरा, विन्यास, और यहाँ पे चित्र। आप चित्र को ड्रॉ भी कर सकते हैं, इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। जिसमें हमने यहाँ पे मक्का, तो मक्का क्या है, शाख है, जड़ का प्रकार रेशेदार, और पत्ती समांतर, सिरा, और यहाँ पे हमने मक्का का चित्र को पेस्ट कर दिया। इसी तरह गुलाब, झाड़ी, जड़ का प्रकार मूसला और विन्यास। इसी तरह नीम, वृक्ष, मूसला, जालिका, पालक, शाख, रेशेदार, जालिका। इसी तरह से हमने यहाँ पे इनके पिक्चर को पेस्ट कर दिया है। पालक रेशेदार जो शाख है इसका, जो और जड़ का प्रकार मूसला, और पत्ती का जो सिरा विन्यास है ये जालिका। इसी तरह बेर, जंगली बेर, झाड़ी, मूसला, जालिका, यहाँ पे बेर का हमने पिक्चर पेस्ट किया है। इसी तरह आम का भी, इसी तरह मटर का भी, और पीपल का भी, और बैगन का भी, और बरगद का। तो इस तरह से इसमें चित्र को आप बना सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं और इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी भी पुष्प के जैसे गुलहड़, धतूरा आदि आंतरिक भाग की पहचान कर दिए गए बॉक्स में चिपका कर नाम लिखे। तो यहाँ पे हमने जो हमारा फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे ये हमारा धतूरा है, जिसमें इसका हमने आंतरिक भाग की कुछ यहाँ पे संरचना के बारे में हमने देखा है, जिसमें ये है। अब देखिए इसको हमने पॉइंट किया है, तो ये कलंक है, ये पत्ती है, ये रेशा है, और ये गोदाम है, और ये डंठल है। उसके बाद में इसको हम जूम करके देखते हैं, तो ये हमारा फूल की पंखड़ी का भाग है, ये हमारे फूल की पंखड़ी का भाग है। उसके बाद जो हमारा अगला पिक्चर है गुलहड़, तो गुलहड़ में हमने इसका जो आंतरिक भागों की पहचान की, इसको हमने पिक्चर के यहाँ पे पेस्ट किया है, जिसमें आंतरिक भाग में है पुष्प के अनुदेह काट, जिसमें है ये परागकण है, नरयुग्मक, परागनली, परागकोश और तंतु। तो ये हमारे पुंकेसर कहलाते हैं, पुंकेसर। उसके बाद में दल या पंखुड़ी, बाह्यदल। उसके बाद में मादा युग्मक, अंडकोशिका, और अंडाशय, ये हमारा अंडाशय है, वर्तिका और वर्तिकाग्र, और अंडाशय, ये हमारा स्त्री केसर है, ये हमारे पुरुष केसर है। इस तरह से हमने गुलहड़ का फूल और धतूरा का पुष्प का हमने उपयोग करके आंतरिक भाग की पहचान कर उसको बॉक्स में यहाँ पे हमने पूर्ण किया है। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट 18। नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 5 जिलों की जनसंख्या तालिका में दी गई है, जिसमें सरल क्रमांक है, 5 सरल क्रमांक है, शहर का नाम है, और जनसंख्या लाख में है। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। तो इनकी जो जनसंख्या है 32,76,997। इसी तरह 24,63,289। इसी तरह 23,78,458, 23,71,061 और 23,65,106। इस तरह से इनकी जो संख्या दी गई लाखों में दी गई है। इसको हमें उपयुक्त तालिका के आधार पर दिए गए रिक्त स्थान में दंड आरेख बनाइए, और इस कार्य में आप अपने बड़े बहन व शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो इसका हमें उपयोग करके दंड आरेख तैयार करना है इस यहाँ पे खाली स्थान में। तो यहाँ हमने दंड आरेख तैयार किया है। देखिए इसमें कि जनसंख्या यहाँ पे लाखों में, यहाँ पे हमने आलेख यहाँ पे खींच दिया, जिसमें हमने इसको मार्किंग किया है लाख, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख। तो ये हमारा 35 लाख का पॉइंट है,
ये हमारा 25 लाख का पॉइंट है और ये हमारा 15 लाख का पॉइंट है और ये 10 लाख का पॉइंट है। तो जिसमें इंदौर की जो जनसंख्या थी 32,76,697। इसी तरह यहाँ पे हमारा 35, ये पॉइंट हमारा 35 का है तो 32 नीचे। इसी तरह 24, इसी तरह हमने जबलपुर को आलेख में दिखाया है, इसी तरह सागर को, इसी तरह भोपाल को और इसी तरह रीवा को। और यहाँ पे इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और यहाँ पे हमारे शहर के नाम हमने यहाँ पे अंकित कर दिया है। तो इस तरह से हमें दंडारेख में इस कार्य को पूर्ण करना था। उसके बाद प्रोजेक्ट 19 किन्हीं 4 स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों को संकलित करें, चिपकाएं और उनके बारे में लिखें। जिसमें हमने यहाँ पे पहला हमारा पिक्चर है मंगल पांडे, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827, जन्म स्थान बलिया उत्तर प्रदेश, निधन 8 अप्रैल 1857 और मृत्यु का स्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल। इनके बारे में हमने कुछ सूक्ष्म यहाँ पे पेस्ट किया है। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव नगवा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवांकर पांडे तथा माता का नाम अभय रानी था। वे सन 1949 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। वे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। इस तरह से हमें इसको शॉर्ट में लिखना है संक्षिप्त जानकारी में। इसी तरह भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907, जन्म स्थान लायलपुर जिले के बंगा पंजाब, निधन 23 मार्च 1931 और मृत्यु के स्थान लाहौर जेल में फांसी। इनके बारे में हमने इसको संक्षिप्त यहाँ पर वर्णन किया है। इसी तरह महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह से हमने इनको पिक्चर को पेस्ट करके पिक्चर को संकलित करके हमने चिपकाए हैं और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे हमने अंकित किया है। इस तरह से आप इस वीडियो को उपयोग करके आप अपने प्रोजेक्ट को पूर्ण कर सकते हैं, जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, इनके बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे पेस्ट किया है। उसके बाद भगत सिंह, इनके बारे में भी यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी है। मंगल पांडे। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में प्रोजेक्ट 17, प्रोजेक्ट 18 और प्रोजेक्ट 19 को हल किया है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।